क्लास 9th का गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 6 मेजरिंग स्पेस पेरीमीटर एंड एरिया के एक्सरसाइज 6.2 लेकर आई हूँ। 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE। ठीक है, हमें ट्राइंगल ADE है, ये हमारा ई पॉइंट है, ये एरिया निकालना है पूरा। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, आपको पता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल कौन सा है? क्वाड्रिलेटरल आपका ये है, क्वाड्रिलेटरल ABCD। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ रेक्टेंगल है आपका। ये रेक्टेंगल कैसे पता चला? क्योंकि ये 10 है और ये 8 है, तो ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये 8 है तो ये भी 8 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, तो इट मीन्स क्या हो गया कि ये जो ट्राइंगल है ADE, ये जो ट्राइंगल है ADE, इसका जो बेस हो गया वो क्या हो गया, वो उसका बेस क्या हो गया, ये वाला हो गया बेस। और बेस क्या है? AD है, और AD कितना है? 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जो हाइट होती है आपको पता है रेक्टेंगल के ये सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं, हर एक एंगल 90 डिग्री होते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ी थी 8th क्लास में। तो ये क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? हाइट हो जाएगी, है ना। तो हाइट क्या हो जाएगी इसकी? हाइट क्या हो जाएगी? DC हो जाएगी। DC क्या है आपकी? 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ का हाफ, बेस अभी बताया आपको AD है, तो बेस आपका 8 है, और हाइट क्या है आपकी? CD है, वो कितनी है? 10। तो 2 4 ज़ा 8, 4 10 ज़ा 40 सेंटीमीटर में दे रखी है। तो एरिया हमेशा स्क्वायर में होता है, क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में बोला है कि द पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर 40 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले तो एक ट्रेपेजियम बनाते हैं। ठीक है, ये बनाते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, ये बना दिया हमने ट्रेपेजियम। इसमें बोला है कि जो पैरेलल साइड है एक 40 एक 20 है। तो ये पैरेलल साइड तो ये वाली है, एक ये और एक ये। ठीक है, ये 20 है क्योंकि छोटी है, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गई, और ये क्या है? 40 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, इफ़ इट्स नॉन पैरेलल साइड आर बोथ इक्वल, नॉन पैरेलल साइड इक्वल एंड ईच बिंग 26 सेंटीमीटर। नॉन पैरेलल मतलब जो पैरेलल नहीं होंगे कभी भी, ये वाली 26 सेंटीमीटर है, मतलब कभी भी ये मिलेंगी। ठीक है, तो उसको नॉन पैरेलल बोलते हैं। तो 26 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया? 26 सेंटीमीटर दे रखा है। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको पता है कि क्या होता है? ट्रेपेजियम आपको एरिया पता है ट्रेपेजियम का? हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट तो हमें पता नहीं, ये वाला ये हाइट होती है, और यहाँ से यहाँ पे बनाएंगे तो ये भी हाइट होती है, ये तो हमें पता नहीं है, ये हमें निकालनी है। ठीक है, तो ले लेंगे कि पैरेलल साइड्स क्या है, तो पैरेलल साइड्स हमने ले ली। पैरेलल साइड्स कौन सी है? A ली हमने, 40 ले लो A को। ठीक है, तो A को हमने क्या ले लिया? 40 ले लिया, और B को क्या ले लिया हमने? 20 सेंटीमीटर ले लिया। ठीक है, नॉन पैरेलल साइड्स हमने क्या ले ली? C और D मान ली, और दोनों किसके इक्वल हैं? 26 सेंटीमीटर के इक्वल है। ठीक है, तो जब दोनों साइड इक्वल होती हैं तो ये क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता है, ये तो आपको पता है। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आपने ये निकालना है। ठीक है, ये निकालने के लिए आपको पहले ये तो पता 20, ये कितना होगा बताओ? नहीं पता? देखो, ये 20 है, तो ये भी कितना होगा? 20 होगा, तो ये भी 10 होगा, और ये भी क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा, तभी तो 40 बना, है ना। समझ आ रही है बात? तो यहाँ पे लिख देंगे कि लेंथ ऑफ ईच आउटर सेगमेंट क्या होगी? आउटर सेगमेंट की क्या होगी? तो हो जाएगी x = 40 में से क्या माइनस कर देंगे? 20/2 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? 20/2 कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सारे डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते हो, 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि ये हमने क्या बना दिया? कैसे बना दिया? ज्वाइन कर दिया। तो ये 20 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 20। ठीक है, तो 40 था ये, तो ये 10 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे कि यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है? ये 90 है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इट्स इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है,
तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है 26, 26 का स्क्वायर, ठीक है। और बेस कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। और परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर तो हमें पता नहीं है, परपेंडिकुलर तो निकालना है हमें। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो गया, परपेंडिकुलर स्क्वायर। 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 इंटू 26 क्या होता है, क्या होता है 26 इंटू 26 क्या होता है 676 होता है ना। देखो 26 6 से कितना होता है 36, 2 से क्या होता है 4, 6 और 12 12 24, तो कितना हो गया 576, 676 हो गया, है ना। तो 676 हो गया। और 10 का स्क्वायर क्या हो गया 100 हो गया, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये वहाँ माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा 576 इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हटा तो रूट लग गया 576 का। तो 576 का क्या होता है, 576 का कितना होता है 24 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, हमें ये मिल गया, ये हमें कितना मिला 24 सेंटीमीटर मिल गया हमें परपेंडिकुलर, ठीक है। नाम लिख लो इसको, ए बी सी, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो आपको क्या मिल गया, ए ई मिल गया आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो कि ए ई मिल गया आपको कितना 24 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था कि एरिया निकालना है ट्रेपीजियम का। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड्स। जो पैरेलल साइड है उनका सम, तो पैरेलल साइड कौन सी, ये वाली और ये वाली, इनका सम। ये है ए और ये बी ले रखी है हमने, ए बी ले रखी है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा ए प्लस बी और मल्टीप्लाई बाय हाइट होता है, ठीक है, या परपेंडिकुलर लिख दो, ठीक है। हाफ ए और बी क्या ले रखा है, देखो ए हमने क्या ले रखा है 40 और बी कितना ले रखा है 20। तो ए की जगह क्या आ जाएगा 40, बी की जगह क्या आ जाएगा 20, और हाइट अभी निकाली, कितनी निकाली 24 निकाली। सॉल्व करो, हाफ मल्टीप्लाई बाय 40 को 20 से किया तो 60 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 24 करो, 2 12 से 24। अब क्या हो गया 12 6 से कितना होता है 72, और 0 लगा देंगे तो 720 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया किसका, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का, ठीक है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हमें 3 में क्या बोला हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन दैट इट्स साइड्स आर 8 सेंटीमीटर 11 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट्स पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एक एरिया बोला है ट्राइंगल का निकालने के लिए, ठीक है। हमें दो साइड दे रखी है, एक 8 दे रखी है, एक 11 दे रखी है, और पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है। ये ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है। इसको मैं क्या मान लूँगी, ए मान लूँगी, इसको क्या मान लूँगी, बी मान लूँगी, इसको मैं सी मान लूँगी, ठीक है। तो लिखूँगी कि साइड्स क्या दे रखी है मुझे, तो मुझे ए दे रखी है 8 सेंटीमीटर और बी कितना दे रखा है 11 सेंटीमीटर, ठीक है। और पेरीमीटर क्या दे रखा है मुझे, तो पेरीमीटर आपको पता है, पेरीमीटर पी कितना दे रखा है मुझे 32 दे रखा है, 32। पेरीमीटर का आपको फॉर्मूला पता है, ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, बाउंड्री, सबको बाउंड्री को प्लस करेंगे, ठीक है। तो पेरीमीटर पी 32 दे रखा है, पेरीमीटर का मतलब क्या होगा, सारी बाउंड्री को प्लस करना, सारी बाउंड्री को प्लस करना मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। ये कितना दे रखा है मुझे 32 दे रखा है, ठीक है। ए बी मेरा क्या है ए क्या है मेरा 8, ठीक है। बी सी मेरा क्या है बी क्या है मेरा 11, और सी ए मेरे को निकालना है, सी ए मतलब मेरे को सी निकालना है, ठीक है, इक्वल टू 32, ठीक है। ये हो गया 19, तो सी इक्वल टू क्या हो गया 32 माइनस 19 हो गया, ठीक है। 32 में से 19 माइनस करेंगे तो सी कितना आ गया 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये कितना मिल गया मुझे 13 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब ये राइट एंगल ट्राइंगल तो है नहीं है कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगा दूंगी। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, हम हीरोइंस फार्मूला का यूज़ करते हैं जब हमें क्या होता है कि तीनों साइड्स क्या होती है, डिफरेंट होती हैं या आइसोसेलेस होती हैं, तब लगता है ये राइट एंगल को छोड़ के, ठीक है, तब लगता है ये हीरोइंस फार्मूला। इसमें हमने एक थर्ड साइड निकाल ली। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे इसके बाद, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, तो सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन 2। तो जो पेरीमीटर आया कितना था 32 था, 32 में 2 डिवाइड करेंगे कितना आ गया 16 सेंटीमीटर आ गया, ये हमें मिल गया एस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, एस बोलते हैं। तो एस कितना मिल गया हमको 16 सेंटीमीटर मिल गया, ठीक है। अब हीरोइंस फार्मूला यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ यूजिंग हीरोइंस फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का। जब आपको 90 डिग्री नहीं दिया होता तब उसके अलावा निकलता है ये एस इंटू एस माइनस ए
एस माइनस बी एंड एस माइनस सी होता है ये, ठीक है। अब ऐसा आपने अभी निकाला, कितना निकाला 16, यहाँ पे 16 माइनस ए कितना है आपका 8 है, ठीक है। फिर एस की जगह 16 माइनस बी कितना है 11, ठीक है। फिर 16 माइनस सी की जगह क्या है 13 आया, ठीक है। अब देखो 16 को 16 रहने दो, बीच में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 में से 8 गया तो 8 आया, फिर मल्टीप्लाई 16 में से 11 गया तो 5 आया, फिर मल्टीप्लाई बाय 16 में से 13 गया तो कितना आ गया 3 आया, ठीक है। अब देखो इसका रूट निकालने का सिंपल तरीका है कि इसको जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना कर लो, ठीक है। जैसे इसको लिखा मैंने 4 × 4 8, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा, क्या होगा ये 4 × 2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 का 5 ही रहेगा और 3 का 3 रहेगा, जिसके पेयर बन रहे वो बाहर, जिसके नहीं बन रहे वो अंदर, ठीक है। ये 4 का बन रहा है तो 4 बाहर आ गया एक, ठीक है। 4 को क्या लिख सकती हूँ 2 × 2 लिख सकती हूँ, और एक 2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, इंटू 5 3 से कितना हो गया 15, इनके पेयर नहीं बन रहे तो उनको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो ये आ गया 4, इसके पेयर बन रहे, ये भी बाहर आ गया, अंदर क्या बचा ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 30, 4 2 से कितना हो गया 8, 8 √30 क्या आ गया इसका एरिया आ गया, ठीक है। 8 √30 आ गया इसका एरिया, और इसको हम सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल तब लगता है जब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होता, तब लगता है। उसके अलावा बाकी सारे ट्राइंगल पे हीरोइंस फार्मूला लगता है, ठीक है। क्लियर हो गया। सबसे पहले क्या किया, पैरामीटर दे रखा था तो एक साइड निकाल ली सी, उसके बाद हीरोइंस फार्मूला यूज़ करने के लिए आपको एस पता होना चाहिए। एस क्या होता है हमारा सेमी पैरामीटर होता है, जो पैरामीटर का आधा होता है, वो कर दिया। अब एस भी पता चल गया, ए बी सी भी पता चल गया, तो हीरोइंस फार्मूला लगा दिया हमने, क्या होता है √s × s माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, वैल्यू पुट करके हमने निकाल दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको रब कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे भी यही बोला हुआ है कि देखो हमें क्या दे रखा है कि द साइड ऑफ अ ट्रायंगुलर प्लॉट आर इज 3:5:7, ठीक है। साइड दे रखी है, रेशियो में दे रखी है, ठीक है। तो इट्स पैरीमीटर कितना दे रखा है 300 मीटर दे रखा है, बोला एरिया निकालने के लिए। तो इसमें भी 90 90 कुछ भी नहीं दे रखा, तो इसमें भी क्या लगाएंगे हीरोइंस फार्मूला लगाएंगे। अब देखो हम ले लेंगे कि लेट द कॉमन रेशियो भी x ले लेंगे, ठीक है। तो एक a कितना आ गया हमारा 3x आ गया, b कितना आ गया हमारा 5x आ गया, और c कितनी आ गई 7x आ गई। ये ट्रायंगल की साइड्स आ गई, ठीक है। अब मुझे पैरीमीटर कितना दे रखा है, पैरीमीटर कितना दे रखा है, तो पैरीमीटर मुझे क्या दे रखा है 300 दे रखा है। यहाँ से मैं लिख लूँगी कि ये देखो ये ट्रायंगल है, ये 3x है, ये 5x है, ये 7x है ना। तो क्या होता है पैरीमीटर, सबकी बाउंड्री को प्लस करना, तो मैं क्या कर दूँगी इनको सबको प्लस करके इक्वल लिख दूँगी पैरीमीटर के। ये लिख दूँगी मैं 3x + 5x + 7x इस इक्वल टू कितना हो गया 300 हो गया। अब ये 7 और 3 10 10 5 15x हो गया, 15x इक्वल टू कितना हो गया 300 हो गया। तो x इक्वल टू क्या हो गया 300 डिवाइडेड बाई क्या हो गया 15, 15 2 से कितना होता है 30 और 2, तो x कितना आ गया मेरे पास 20 आ गया। अब मेरे पास साइड सारी निकल जाएंगी, ठीक है। कैसे 3 को जब 20 से करूँगी तो कितना आएगा 60 आएगा, तो a कितना आ गया 60 आ गया, ठीक है। 5 को 20 से करूँगी तो कितना आएगा 100 आ गया, और 7 को 20 से करूँगी तो 140, ठीक है। तो मुझे a की वैल्यू क्या कितनी मिली 60 मिली, b की कितनी मिली 100 मिली, और c की कितनी मिली मेरे को 140 मिली। अब इसके बाद अब मैं क्या निकालूंगी सेमी पैरामीटर निकाल दूंगी। वो बताया था मैंने कि सेमी पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर का आधा होता है। तो s क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर दे रखा है 300, तो 300/2 हो जाएगा, तो s कितना आ गया मेरा 150 आ गया। अब मुझे सारी वैल्यू पता चल गई। अब हम यूज़ करेंगे बाय यूजिंग हीरोइंस फार्मूला, ठीक है। क्या होता है वो, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। s क्या निकाला 150 निकाला, ठीक है। यहाँ पे भी आ जाएगा s की जगह 150 माइनस a की जगह 60, s की जगह 150 b की जगह 100, ठीक है। s की जगह 150 और c की जगह 140, ठीक है। अब करो, ये हो गया 150, ये 150 में से 60 गया तो कितना आ गया 90 आ गया, ठीक है। फिर 150 में से 100 गया तो कितना आ गया 50 आ गया,
ठीक है। और 150 में से 140 गया तो कितना आ गया, 10 आ गया। ठीक है, अब कॉमन निकालो। ठीक है, कैसे निकालेंगे, देखो ब्रेक करो। 30 को 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 150। फिर 30 को 3 से करेंगे तो कितना आएगा, 90। फिर 10 को 5 से करेंगे तो कितना आ गया, 50। और यहाँ पे 10 का 10। ठीक है, अब जो जो निकल रहे हैं उनको निकालो, कॉमन कॉमन। ठीक है, देखो 30 निकल रहे हैं तो 30 क्या कर देंगे, बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 और 5 भी निकल रहे हैं तो 5 भी बाहर आ जाएगा। और 10 भी निकल रहे हैं तो 10 बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचा, अंदर एक सिर्फ 3 बचा। ठीक है, तो 35 से कितना हो गया, 150। 150 को 10 से करेंगे तो कितना हो गया, 1500। 1500 √3। और क्या दिया था क्वेश्चन मीटर में दिया था, तो इसका आंसर क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ आज हम ये क्वेश्चन 4 ख़त्म करते हैं। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। नेक्स्ट में मैं बाकी लेकर आऊँगी। थैंक यू।